राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके संतान पर बनी रहे। आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी व्रत संतान के सुख के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत रखने से संतान की उन्नति होती है, तरक्की होती है, लंबी आयु होती है संतान की। इसलिए यह व्रत माताएं एवं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, सारा दिन कुछ भी नहीं खाती पीती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर वह व्रत का पारण करती हैं। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, अहोई अष्टमी व्रत कथा। हाथ में पुष्प और चावल ले लें। बड़े ही श्रद्धा भाव पूर्वक अहोई माता को ध्यान करते हुए कथा को सुने। एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उनकी एक बेटी भी थी। 7 बेटों के विवाह हो चुके थे और बेटी का भी विवाह हो चुका था। बेटी जो है वह अपने ससुराल में रहती थी। एक बार दीपावली का त्यौहार पड़ता है तो वह बेटी अपने मायके आ जाती है दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए। घर की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं जंगल की ओर जाती हैं मिट्टी लेने के लिए। तब वह लड़की साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से कहती है कि हे भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ में जंगल चलूंगी मिट्टी लेने के लिए। भाभी लोग कहती हैं ठीक है, आप भी हम लोगों के साथ में चलिए। अब जंगल की ओर जाते हैं मिट्टी लेने के लिए 7 भाभी और साथ में एक ननद। सभी के हाथ में मिट्टी खोदने के लिए खुरपी होती है और ननद के हाथ में भी एक धारदार खुरपी होती है। जंगल में जब 7 भाभियां मिट्टी खोदने लगती हैं, उसी समय एक स्थान पर जो ननद होती है वह भी खुरपी से मिट्टी को खोदने लगती है। लेकिन ननद को यह नहीं पता होता है कि जिस जगह वह खुदाई कर रही है इस जगह पर स्याऊ माता के बच्चे हैं। संयोग बस उस धारदार खुरपी से स्याऊ माता के एक बच्चे को चोट लग जाती है और वह बच्चा जीवित नहीं बचता है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह देख करके वह ननद जो होती है वह अत्यंत घबरा जाती है। उसी वक्त स्याऊ माता आ जाती हैं और देखती हैं कि अरे, इस लड़की ने तो मेरे बच्चे को मार दिया। तो वह क्रोधित होकर के उस लड़की से कहती हैं कि मैं तुम्हारे कोख को बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। ननद बहुत ही गिड़गिड़ाती है स्याऊ माता से कि कृपया आप मुझे क्षमा कर दें, यह कार्य मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, यह अनजाने में मुझसे गलती हो गई है। लेकिन स्याऊ माता को दया नहीं आती है। वह अपने बच्चे की मृत्यु को देख करके अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा कोख अवश्य ही बांधूंगी। फिर वह ननद अपने 6 भाभियों के पास जाती है और गिड़गिड़ाती है कि आप लोग अपने कोख को बंधवा लें। 6 भाभियां कहती हैं कि मैं अपने कोख को नहीं बंधवाऊंगी। ऐसा कह करके वह 6 भाभियां घर की ओर चल देती हैं। लेकिन जो 7वीं बहू होती है, जो 7वीं भाभी होती है, वह सोचती है कि अगर मैं कोख को नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोच करके उसने अपनी कोख को बंधवा लिया। अब कुछ दिनों के बाद में जो छोटी बहू होती है उसके एक बच्चा होता है और वह बच्चा ठीक जन्म के 7वें दिन उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से छोटी बहू के 7 बच्चे होते हैं और 7 बच्चों की मृत्यु ठीक 7वें दिन हो जाती है। यह देख करके छोटी बहू अत्यंत घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। फिर वह एक ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाती है और पूछती है कि क्या कारण है कि मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं और जन्म लेने के ठीक 7वें दिन उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कृपया आप मुझे कारण भी बताएं और निवारण भी बताएं। तब ब्राह्मण देवता बताते हैं कि तुम्हारा कोख बंधा हुआ है जिसके कारण तुम्हारे संतान होती है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उपाय यह है कि तुम सुरही गाय माता की सेवा करो। सुरही गाय जो है वह स्याऊ माता की सहेली है और वह ही तेरी कोख को छुड़वा देंगी।
तब तेरी जो भी संतान होगी वह जी जाएगी। यह सुन करके वह बहू जल्दी से उठ करके सुरही गाय के सेवा करना शुरू कर देती है। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। फिर वह देखती है कि यह बहू जो है, साहूकार की जो छोटी बहू है, वह मेरी भक्ति भाव पूर्वक इतनी सेवा करती है। तब गौ माता बोलती हैं कि बता तेरी क्या इच्छा है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू बोलती है कि मुझे वचन दो। तो गौ माता ने कहा कि लो मैंने तुम्हें वचन दिया। तब वह बोलती है कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ तुम मेरी सहेली के घर चलो। वह दोनों सुरही गाय और साहूकार की बहू दोनों स्याऊ माता के घर जाने लगती हैं और रास्ते में वह अत्यंत थक जाती हैं, तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में देखती है, साहूकार की बहू देखती है एक सांप आया है और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा है। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। उसी समय गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोलती है कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, यह सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, लेकिन मैंने इसे बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोलती है कि मांग तो क्या मांगती है। तब वह बताती है कि हम लोग स्याऊ माता के घर जा रहे हैं। तो वह कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम दोनों लोगों को स्याऊ माता के घर पहुंचा देती हूँ। इस प्रकार गरुड़ पंखनी ने अपने पीठ पर बिठा करके दोनों को स्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने जब सुरही गाय को देखा तब बोली, स्याऊ माता सुरही गाय से कहती हैं, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो, तुम्हें देख करके मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुई हूँ, आओ। इस प्रकार से सुरही गाय की स्याऊ माता ने स्वागत किया और साथ में साहूकार के बहू को भी घर के अंदर ले गई। स्याऊ माता की साहूकार की बहू ने अत्यंत सेवा करी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के स्याऊ माता ने कहा, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तब यह इस बात को सुन करके छोटी बहू कहती है कि आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप अपने वचन से विमुख नहीं होंगी। स्याऊ माता कहती हैं, ठीक है, मैं अपने वचन से विमुख नहीं होंगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता कहती हैं कि तूने मुझे तो ठग लिया, लेकिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि मैं अपने वचन से विमुख नहीं होंगी, इसलिए जा, मैं तेरे कोख को खोलती हूँ और तुम जब घर जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी और घर जाकर तुम 7 कढ़ाई चढ़ाना, अहोई माता का व्रत रखना और अहोई माता की पूजा करना। इस प्रकार से आशीर्वाद को लेकर के वह छोटी बहू अपने घर को आती है। जब घर में वह आती है तो देखती है कि 7 बेटे हैं और 7 बहू बैठे हुए हैं और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब उसने 7 होई मांडे, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई चढ़ाई। इधर उनकी जिठानी सोचती हैं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह देवरानी रोने लगेगी, क्योंकि उसके तो कोई संतान ही नहीं है। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम लोग अपनी चाची के यहाँ मत जाना, उस ओर देखना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे चाची के कोई भी संतान नहीं है, तो वह आज के दिन बहुत ही रोती है। यह सुन करके जिठानी के बहू और बेटों ने कहा ठीक है। फिर एक जिठानी अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भेजती है कि जाओ देख करके आओ कि चाची के यहाँ क्या हो रहा है। तब वह बच्चे जाते हैं और लौटकर आते हैं और कहते हैं कि उनके घर में तो कढ़ाई चढ़ी हुई है, हलवा पूड़ी बन रहा है, अहोई अष्टमी की पूजा हो रही है और उनके घर में 7 बेटे हैं और 7 बहू है,
यह सुन करके वह जिठानी भाग करके अपनी देवरानी के घर आती है और कहती है कि क्या तुमने कोख छुड़वा लाई हो। तब वह कहती है कि स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोल दी, वैसा ही कथा को कहने सुनने वाले सभी परिवार की कोख खोलती जय हो। स्याऊ माता की जय हो, सुरही गाय की जय हो, अहोई अष्टमी की जय हो, अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। माँ पार्वती की जय हो। बहुत लोग मिट्टी की माता पार्वती की प्रतिमा को बना करके, मूर्ति को बना करके उसकी पूजा करते हैं। माँ पार्वती की जय हो। हे माता, सभी के घर में संपत्ति और संतान देना। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो अवश्य ही लिख दें। कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कृपया मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।